बैट द्वारका के समुद्र में थे, हिस्से में जहां महल के साक्ष्यों की मौजूदगी का दावा किया जाता है। हम उस गहराई में उतरते जा रहे थे जो हमें नक्शे में बताई गई थी, और हमें जल्द ही सफलता मिल गई। एक लंबी शिला दिखी जो बहुत बड़ी थी, चौड़ाई भी अच्छी खासी। ये जरूर किसी बड़े निर्माण जैसे किसी राजमहल का हिस्सा होगा। आसपास कई पत्थर थे, सभी का आकार एक जैसा था। ये शायद महल की नींव के थे। छेद बने थे। ये जरूर नींव की मजबूती उसकी इंटरलॉकिंग के लिए हो। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हम शायद 5000 साल से भी पुराने श्री कृष्ण जी के राजमहल के अवशेष देख रहे हैं। ये दृश्य अलौकिक है। अलौकिक पत्थरों की तादाद बता रही थी। यहाँ जरूर राजमहल जैसी कोई विशाल और भव्य संरचना रही होगी। यहाँ इंसान के हाथों तराशे पत्थरों की भरमार थी, और ये प्रतिमा, इसने जरूर राजमहल के किसी दरबार की शोभा बढ़ाई है। ये देखो, ये देखो, ये क्या मिला है? ये बहुत अद्भुत है। ये क्या? ये तो एक रिंग जैसा दिख रहा है। किसी स्तंभ का आधार होगा। अद्भुत है ये। ऐसा लग रहा है जैसे हम उस द्वापर युग को, उसके महल को फिर से महसूस कर रहे हैं। अब कोई शक नहीं है कि ये जरूर राजमहल के ही अवशेष है। ये सारी चीजें राजमहल की ही है। समुद्र की इस गहराई में एक नज़ारे ने हमें चौंका कर रख दिया। देखने में पिरामिड जैसा लग रहा था। यह किसी स्तंभ का निचला हिस्सा होगा। वो शिला के वहीं बगल में पड़ा था। हम और गहराई में गए, इस बात से बेखबर कि आगे जो दिखने वाला है वो इस खोज को और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। ये सीढ़ियां जिस पर शायद कभी भगवान श्री कृष्ण के चरण पढ़े होंगे, कुछ सीढ़ियों के अवशेष थे। चंद टुकड़े साफ दिख रहे थे। जब इस जगह के हर अवशेष को श्री कृष्ण के राजमहल का माना जाता है, तो ये सीढ़ियां भी उसी का हिस्सा होंगी। अब कोई शक नहीं है कि ये जरूर राजमहल के अवशेष है। ये सारी चीजें राजमहल की ही हैं। आप सोचिए, आप जो सोच कर आए थे, जिसके बारे में आपने पुराणों में पढ़ा है, आपने अपने बरहों से सुना है। पानी के कई फीट नीचे जब आप जाते हैं तो आपको वो नजर आता है। ये कितना भव्य होगा, आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे। जिस नगरी का अवशेष 5000 साल पुराना भी सुरक्षित है, वो नगरी कितनी बड़ी और कितनी भव्य रही होगी। यही वो अवशेष थे जिन्होंने उस 5000 साल पुरानी श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को पौराणिक से ऐतिहासिक बना दिया। जिसे काल्पनिक माना जाता था, उसके वजूद ने साबित कर दिया। जहां आज द्वारकाधीश मंदिर और बेट द्वारका है, श्री कृष्ण की प्राचीन द्वारका यही थी। इस बात की गवाही पुराण भी देते हैं। रही बात अवशेषों की, तो इनमें से कुछ की आयु 5000 साल से ज्यादा आंकी गई है। लेकिन गहन जांच पड़ताल के बाद ज्यादातर अवशेष
4000 से 4300 साल पुराने माने गए हैं। लेकिन शोध और द्वारका के इतिहास से जुड़े लोगों का मानना है, अगर समुद्र में और खोज हो, खुदाई और गहरी की जाए, तो पूरी की पूरी संपूर्ण द्वारका मिल सकती है। जब बात भगवान की बसाई एक नगरी की आती है, तो लोगों के लिए द्वारकाधीश मंदिर और बेट द्वारका ही संपूर्ण द्वारका नगरी है, जहाँ के कण कण में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी आस्था आज भी बसी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस पड़ताल को हम यही विराम देते और मिलते हैं अगले ऐसे ही रोमांचक भरे सफर में। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।